दोस्तों, सभी लोग को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, एकादशी कब है और ये एकादशी मतलब बहुत ही शुभ मानी जाती है। और एकादशी व्रत तो सारे व्रतों में एकादशी व्रत सबसे महान माना जाता है। इसका महात्म बहुत होता है एकादशी व्रत का। तो पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 7 तारीख को पितृपक्ष की शुरुआत हुई। आज 10 सितंबर है। तो इस समय सभी लोग जो भी मतलब अपने जैसे लोग सक्षम है, जितना जिसके पास जो भी सक्षमता है, तो लोग अपने पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना, दान करना, भोजन कराना, जो भी जैसा बन पा रहा है वैसा लोग कर रहे हैं। और इसके पहले जो मैं वीडियो पितृपक्ष का अपने चैनल पे अपलोड की थी, तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिए, सपोर्ट किए। तो अपना यही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और एकादशी जो पितृपक्ष में एकादशी पड़ती है, ये हमारे पितरों के लिए बहुत ही फलदायी होती है। तो इस एकादशी के व्रत के महत्व क्या है, पितरों के लिए एकादशी का महत्व क्या है, तो सारी चीज़ जानने के लिए वीडियो में आप लोग बने रहेगा। वीडियो को पूरा वॉच करिए और जितने नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी, एकादशी संबंधित सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, ये एकादशी जो होती है, इस एकादशी व्रत का महत्व ये है, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो नरक में अधोगति में फंसे हुए हैं, उनका उद्धार करने के लिए एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है। उनका उद्धार होता है और उनको शांति प्रदान होती है इस एकादशी का व्रत करने से। और ये एकादशी पड़ती है अश्विन माह के, यानी कि कुवार माह के कृष्ण पक्ष को एकादशी पड़ती है। इस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। इसका बहुत ही महत्व होता है। जो अगर इस एकादशी को मतलब आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं, तो आप इस एकादशी को व्रत जरूर करिएगा। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं अपना तो एकादशी, अगर आप कोई व्रत नहीं करते, एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो इस एकादशी को जरूर, आप पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे पितर होते हैं, पितृ लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं मोक्ष प्रदान होता है, वैकुंठ धाम प्रदान होता है। यम की यातनाओं से वो उनको मुक्ति मिलती है इस एकादशी व्रत करने से। ठीक है, इस एकादशी को व्रत को जरूर करिएगा। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर व्रत करने में सक्षम हैं तो आप इस व्रत को जरूर करिएगा। जब भी एकादशी का व्रत रहा जाता है, कोई एकादशी हो, चाहे पितृपक्ष एकादशी हो, चाहे कोई एकादशी, मतलब इसके पहले जो एकादशी पड़ती है, जितनी भी एकादशियाँ पड़ती हैं, महीने में 2 पड़ती हैं एकादशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एकादशी, जो भी एकादशी पड़ती हैं, तो आप लोग 10वीं के दिन, यानी कि व्रत के एक दिन पहले 10वीं के दिन शाम को आप लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करके एकादशी व्रत का शुरू करना चाहिए। और इस व्रत को, जो इंदिरा एकादशी व्रत है, इस व्रत को व्रत के दिन शाम के समय, यानी कि 10वीं के दिन सात्विक भोजन करिए। चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर अब 10वीं का ये नियम हो गया। फिर एकादशी के दिन सुबह में उठिए, स्नान ध्यान करने के बाद अपने मंदिर में, घर का जो आपका मंदिर है, घर के मंदिर में आइए, आसन बिछाइए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, नीले और काले वस्त्र से परहेज करिए। आप इस समय हो सके तो पीला वस्त्र पहनिए, अगर नहीं तो पीला दुपट्टा, पीला गमछा आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन काले और नीले वस्त्र से परहेज करिए। ठीक है, उस आसन पे बैठ जाइए भगवान जी के सामने। एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, नारायण जी की पूजा की जाती है। जो भी लड्डू गोपाल का विग्रह है, शालिग्राम जी हैं, विष्णु भगवान का फोटो अगर मंदिर में है तो आप पूजा करिए। उनके सामने भोग प्रसाद जो भी आप भगवान जी आपको दिए हैं, भोग लगाइए। 1 लोटा जल उनके सामने रखिए और हाथ में जो है, जो पितृपक्ष में एकादशी पड़ रही है, इंदिरा एकादशी, उस दिन पूजा का नियम बता रही हूँ। ये आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। सुबह में स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद से घर के मंदिर में आइए, आसन बिछाइए, आसन पर बैठिए। जो भी आपके भगवान जी भोग प्रसाद भोग दिए हैं, भोग लगाइए भगवान जी को। मिश्री है, माखन है,
मिठाइयाँ हैं, फल है, जो कुछ भी है उनके सामने भोग लगाइए। एक बार जल रखिए और हाथ में पुष्प लीजिए और उसमें जल रखिए। 1 चम्मच जल डालिए और हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करिए, ठीक है। हे भगवान, इस इंदिरा एकादशी का व्रत मैं कर रही हूँ, मेरे से कोई गलती ना हो पाए, मेरे से कोई पाप ना हो पाए, किसी का अपमान मेरे से ना हो पाए। आज ये व्रत मैं कर रही हूँ, मेरे से कोई भी जाने अनजाने में गलती ना हो पाए, ठीक है। और ये अपने इस व्रत का शुरुआत करिए, उनका प्रणाम करिए, उनसे निवेदन करिए, ठीक है। व्रत को शुरू करिए और उस दिन उनके ऊपर अपना भगवान विष्णु जी के चरणों में पुष्प और जल छोड़ दीजिए, ठीक है। हाथ जोड़ लीजिए और आप जितना हो सके उनके मंदिर में 1 घंटा, आधे घंटे, जो भी आपके पास समय है, बैठ करके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, ठीक है। 11 बार करिए, 21 बार करिए, 113 बार करिए, जो भी आपके पास जितना समय है उतनी बार इस मंत्र का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में बहुत शक्ति होती है, मैं खुद का अनुभव बता रही हूँ, इस मंत्र में बहुत शक्ति होती है। अगर इस मंत्र को आप रोज़ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और आप कहते हैं ना कि किसी भी मंत्र को अगर आप रोज़ उच्चारण कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, और एक मंत्र है लड्डू गोपाल जी का है, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मा प्रेता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस सब मंत्रों का अगर डेली अगर आप 21 बार 11 बार उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब मंत्र आपके सिद्ध हो जाते हैं और बड़ी शक्ति होती है इन सब मंत्रों में। आपकी हर कामना को पूर्ति करने की शक्ति होती है इस मंत्रों में। तो एकादशी के दिन आप इस मंत्र का दिन भर जितना आपके पास समय हो इस मंत्र का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद से दिन भर अपने नित्य कर्म में लग जाइए, ऑफिस जाना, ड्यूटी जाना, घर के काम निपटाना, जो भी काम करते हैं अपना दिन भर कोशिश करिए किसी का इस दिन अपमान मत करिए, गुस्सा मत करिए, किसी पशु पक्षी को ना मारिए, गाय को मत मारिए, ठीक है। दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, जितना अच्छा कर्म हो सके, जितना जो भी भगवान जी आपको दिए हैं उतने में ही आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, ठीक है, जितना आपके पास है, ठीक है। ये एकादशी के दिन का नियम, इंदिरा एकादशी का बहुत ही महत्तम होता है, जो कि हमारे पूर्वजों के लिए बहुत ही महत्तम होता है। और आप पूर्वजों के लिए व्रत करिए, इस व्रत का पूर्वजों को फल तो जाता ही जाता है इसका, और कहीं ना कहीं आपको भी इसका बहुत बड़ा फल मिलता है इस एकादशी का। शाम के टाइम में स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करिए, भगवान विष्णु जी का स्मरण करिए, नारायण जी का स्मरण करिए, उनको याद करिए, उनका पूजा करिए, आरती करिए। और हाँ, एक चीज़ और, सुबह के टाइम में जब आप उनको मंदिर में पूजा करते हैं उसके बाद से आप इंदिरा एकादशी की कथा भी सुनिए। कथा सुनने के बाद आरती करिए, आरती करने के बाद प्रणाम करिए, प्रणाम करके वहाँ से उठ जाइए। ये आपको सुबह में करना है। शाम के टाइम में आपको स्नान करके फिर मंदिर में पूजा, अपना आरती पूजा करना, जैसे आप दैनिक पूजा करते वैसे पूजा करना। शाम के टाइम में नारायण जी की पूजा करनी है। अगले दिन हो सके अगर आप संभव हो तो रात्रि में आप जागरण करिए, सोइए नहीं, अगर संभव हो तो। नहीं तो आप 1 घंटे 2 घंटे आप जागरण कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, जितना आपके पास समय हो उतना आप कर सकते हैं। नहीं टाइम है तो आप जागरण मत करिए, 1 घंटा 2 घंटे आप जग सकते हैं, ठीक। अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह में उठिए, नहा वहा करके स्वच्छ वस्त्र पहन के घर के मंदिर में आइए, आसन बिछाइए, बैठ जाइए, उनको भोग लगाइए, पुष्प चढ़ाइए और 1 लोटा जल रखिए और हाथ में एक पुष्प लीजिए, उसमें जल रखिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नारायण जी से कहिए, हे भगवान, मैंने इंदिरा एकादशी का व्रत किया, इस व्रत का फल, इस व्रत का जो भी पुण्य है, मेरे द्वारा किया गया जो भी पुण्य है, अर्जित हुआ है, ये पुण्य मेरे पूर्वजों के हिस्से में जाए। इतना आप जरूर कहिए। और जो किसी मतलब आपके पिताजी नहीं है, आपकी माताजी नहीं है, या आपके बाबा दादा नहीं है, जो भी आपके पूर्वज में कोई नहीं है, उनका 1 लोक का ध्यान करिए। ध्यान करते हुए भगवान के सामने, नारायण के सामने जो है पुष्प और जल छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपको जरूर करना है। उसके बाद से क्षमा याचना करते हुए भगवान जी को प्रणाम करिए
और वहाँ से उठ जाइए। ठीक है, इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इस व्रत को करने से हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है। ये व्रत पड़ता है पितृपक्ष में ही पड़ता है, और ये व्रत पितृपक्ष में पड़ता है, पितरों का उद्धार करने के लिए होता है। इसका नाम है इंदिरा एकादशी। ये उसके बाद से आप सीधा छुई, जैसे सीधे में चावल नहीं छूना है, आटा, दाल, आलू, हल्दी, नमक, कुछ दक्षिणा रूप में आप छुई, जैसे कुछ पैसे जो भी आपके पास हो। नहीं पैसे हैं तो आप सीधा दान कर दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को आप दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराइए। ये एकादशी पड़ती अश्विन माह के यानी कुंवार माह के कृष्ण पक्ष को एकादशी पड़ती है, जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में 2025 पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी कब पड़ रही है, इस एकादशी का शुरुआत कब हो रहा है? तो इस एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि 12:23 पे एकादशी तिथि का शुरुआत हो रहा है, और 17 सितंबर दिन बुधवार रात्रि 11:41 पे एकादशी तिथि का समापन हो रहा है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम एकादशी का व्रत करेंगे 17 सितंबर दिन बुधवार। और पारण का जो समय है 18 सितंबर सुबह 6:15 से लेके 8:40 तक पारण का समय है। अगर आप इस बीच पारण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप तुलसी दल जो है मुंह में डाल लीजिए। तुलसी दल डाल लीजिए। और उसके बाद आप द्वादशी में, दिन भर द्वादशी है तो आप द्वादशी में पारण कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन द्वादशी है तो आप पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण का जो समय है 6:15 से सुबह 6:15 से लेकर के और 8:40 तक एकादशी पारण का समय है। 18 सितंबर 2025 दिन है गुरुवार। ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। तो जो लोग एकादशी व्रत नहीं रहते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर करिएगा, अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। और जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं तो एकादशी के दिन चावल बिल्कुल मत बनाइएगा, लहसुन प्याज बिल्कुल मत बनाइएगा, सात्विक भोजन बनाइएगा। और जितना हो सके खुश रहिएगा। अच्छे काम मतलब जितना भी आपको भगवान जी दिए हैं, किसी की मदद करिएगा। गाय को चारा कुछ नहीं है तो गाय को चारा खिलाइएगा, गाय को रोटी खिलाइएगा। किसी पशु पक्षी को मत मारिएगा, किसी को अशब्द मत बोलिएगा। जितना हो सके कहते हैं ना, कभी भी अपने जुबान से अशब्द वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन व्रत के दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर व्रत नहीं रह पाते हैं, जो लोग व्रत रहते हैं वो भी, जो लोग व्रत नहीं रह पाते हैं वो लोग चावल का सेवन बिल्कुल मत करिएगा, और लहसुन प्याज का भोजन बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, जो लोग व्रत अगर सक्षम है, आप व्रत नहीं रहते एकादशी का, तो इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर रहिएगा। इससे आपके पूर्वजों की तृप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो मतलब अधोगति में है, नरक में भटक रहे हैं, यम की यातनाओं से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं इस व्रत के करने से, आपके इंदिरा एकादशी का व्रत करने से हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है और उनको मोक्ष प्रदान होता है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।